हाँ, पिछली क्लास में हमने जाना कि प्रहलाद महाराज ने अपनी पाठशाला में, जब उनके गुरु वर्ग पाठशाला में उपस्थित नहीं थे, तो खेल कूद करने की बजाय अ, सहपाठियों को आध्यात्मिक तरह की शिक्षाएं प्रदान करी। तो जैसे कि उसमें बताया था कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, अर्थात मनुष्य जीवन में एकदम अत्यंत दुर्लभ है, किंतु इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि इसमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही हमने तरह तरह की शिक्षाओं के बारे में सुना था। उसके बाद जो प्रहलाद के सहपाठी थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि अ, आप और हम एक करीब करीब एक ही उम्र के हैं, और हमें तो ऐसा कुछ जानकारी मिली नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे इस प्रकार की जानकारी मिल गई? तब प्रहलाद महाराज उन्हें पूरा वृत्तांत सुना रहे थे कि किस प्रकार से वो कयाधु अपनी माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने नारद मुनि से सारी शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने उसका बहुत ही ध्यान से श्रवण किया, जिसकी वजह से वो अब इस स्थिति में है कि वे आपको वह सारा वृत्तांत नारद मुनि की कृपा से आपको सुना पा रहे हैं। तो ऐसा हुआ। तो इसके आगे फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया था, तो उन्होंने एक तो बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण किया था, और नारद मुनि की उन पर विशेष कृपा थी, जिसकी वजह से ये सब बातों को स्मरण रख पाए। तो अब इसलिए हे मित्रों, अगर तुम मेरी बात पे श्रद्धा करते हो, तो तुम भी उसी श्रद्धा से इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, हालांकि तुम छोटे छोटे बालक हो। हाँ, इतना ही नहीं, अगर एक्सपर्ट गाइडेंस हो, जैसे नारद मुनि के समय की जैसे एक्सपर्ट गाइड हो, दक्ष गुरु हो, तो एक ना समझ व्यक्ति भी और बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है, और दोनों में अंतर क्या है। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाएं प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि जैसे आत्मा और भौतिक पदार्थ के भेद में का भेद बताने का प्रयास करते हैं। कहते कि जैसे कि अब कोई भी जीती जागती वस्तु है, शरीर है, वृक्ष है, वृक्षों के ऊपर फल लगते हैं। हाँ, तो पहले फल लगते हैं, फिर वहां पे रुकते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर पक जाते हैं, पक जाने के बाद थोड़ा श्रिवल होकर जाते हैं, मतलब क्षीण हो जाते हैं, और फिर नष्ट हो जाते हैं। ये सब चीजें समय के जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो स्वतः ही होते जाते हैं ऋतु परिवर्तन के साथ, लेकिन पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हम्म तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी तरह तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम भगवत गीता में भी बताया है कि भगवत गीता में बताते हैं कि जैसे आत्मा पहले शरीर पहले छोटा होता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो मतलब पहले हमारा बचपन होता है, हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये सब चेंजेस जो है, ये हमारे चेंजेस नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर शरीर के परिवर्तन है। क्या क्या, जैसे उत्पत्ति होना, फिर स्थिति होना, मेंटेनेंस, वृद्धि होना, बड़े होना, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कि हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर क्षय, धीरे धीरे हमारा कैपेबिलिटीज कम होती जाती है, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन आत्मा वैसे का वैसे रहता है। भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान, ना हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा वैसे ही विद्यमान रहता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि शरीर आत्मा पर निर्भर है, आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है। तो जो इस बात को समझ लेता है कि शरीर आत्मा पर निर्भर है, और आत्मा के होने से ही शरीर का अस्तित्व रहता है, आत्मा के चले जाने से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो गल सड़ जाता है, वो ही इस सत्य को समझ सकता है।
वही आत्मा के बारे में समझ सकता है। तो फिर प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे डिस्कशन कर रहे थे, तो वो पूछते हैं कि अच्छा, आत्मा किस प्रकार की आत्मा? तो कहते हैं कि आत्मा, हाँ आत्मा, वो आत्मा जो नित्य है। नित्य मतलब तो हम तो लेकिन 4 5 6 साल के बच्चे हैं, तो हम नित्य कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, फिर प्रहलाद महाराज बोलते, हाँ हाँ, वही वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर 5 6 साल का है, लेकिन तुम तो नित्य ही हो, नित्य सदा सर्वदा। हम्म। तो उन बच्चों को कुछ बात समझ में आई कि अच्छा, हम नित्य हैं। हम नित्य हैं तो जैसे हम देखते हैं कि कोई चीज बहुत पुरानी होती जाती है तो उसका शेप बदलने लगता है, कुछ कुछ अजीब से, हम भी बूढ़े हो जाते हैं जैसे। बोलते नहीं नहीं नहीं, आत्मा में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो हमेशा नित्य नित्य नवीन रहता है। मतलब जैसे फल 5 दिन के बाद बासी हो जाता है, ऐसे आत्मा में ऐसा चेंज नहीं होता, हमेशा हमेशा ही यंग रहता है। अच्छा, तो फिर वो लोग पूछते कि अच्छा, तो इसका मतलब अगर इतने समय से है, हम आत्मा इतना प्राचीन है, तो उसमें ऐसे ही रहने से कुछ ना कुछ तो कंटेमिनेशन होता रहता होगा। मतलब कुछ कलुषित, कुछ भौतिक कलुषित या डस्ट वस्ट ऐसा कुछ पड़ जाता होगा। प्रहलाद महाराज कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एकदम इस अविनाशी है, अव्यय है। मतलब जैसे पैसा खर्च हो जाता है, ऐसे ही आत्मा खर्च नहीं होता, धीरे धीरे कम नहीं हो जाता, या उसके ऊपर कुछ कलुषित नहीं हो जाता। वो हमेशा ही एकदम वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ, ये एकदम प्योर है, मतलब शुद्ध रहता है। फिर बोलते हैं अच्छा, ऐसा है तो क्या हमारा आत्मा, तुम्हारा आत्मा, ये सब अलग है? हम सारे आत्मा हैं? तो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हम हमारा आत्म तत्व एक है। हाँ, लेकिन हम, हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हम गुणों मतलब क्वालिटेटिवली, अर्थात जैसे कि एक ओशन, समुंदर में पानी, आप एक पानी की बूंद भी सॉल्टी लगेगी, और पूरा समुंदर भी आपको सामने होगा तो वो भी सॉल्टी लगेगा। ऐसे ही शरबत का एक बूंद भी मीठा लगेगा और पूरा शरबत भी मीठा होगा। सोने का एक कण भी सोना होता है, और पूरा सोने की एक अगर ब्रिक भी ले लेंगे तो वो भी उसमें भी सोने की क्वालिटीज होंगे। तो वो कहते हैं कि हम क्वालिटेटिवली एक एक जैसे हैं, और लेकिन हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अच्छा, तो फिर हमारे शरीर में कितने आत्मा है? बोलते हैं हमारे शरीर में 2 आत्मा है। कौन? एक हमारा खुद का आत्मा, और दूसरे परमात्मा जो हमारे साथ हमारे हृदय में स्थित रहता है। और वो ही जो भी हम कार्य करते हैं उनका साक्षी है। हाँ, और प्रत्येक वस्तु का आधार भी वही है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बताया कि वो जो ये हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहते हैं, उसकी वजह से ये हमारा शरीर में अंग कांति रहती है। जब वो वहां से चले जाते हैं तब शरीर एकदम निस्तेज हो जाता है। यही आत्मा की वजह से हम लोग अपने हाथ उंगली महसूस कर सकते हैं। पैर में का चींटी ने काट लिया तो हमारे आत्मा की वजह से ही हमें उस चेतना का एहसास होता है कि अच्छा, पैर में चींटी ने काट लिया हमको। तो इस प्रकार से आत्मा के 12 गुण प्रहलाद महाराज ने उन सहपाठियों को बताए। तो फिर प्रहलाद वो लोग कहते हैं कि अच्छा, ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि आपने तो इस इतना मुश्किल आत्म तत्व है, आपने तो समझ लिया, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे, ऐसा किस लिए है? अ, तो क्या एलिजिबिलिटी है इस आत्म तत्व को समझने के लिए? लेकिन अच्छा, एलिजिबिलिटी का बात ऐसा है कि जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि आप हम सोना कैसे निकालते हैं जमीन में से? हाँ, कोई जो जो विशेषज्ञ होता है, जो जिसको उस साइंस के बारे में नॉलेज है कि अच्छा, ये इस जमीन में सोना होगा,
वो कुछ खास प्रोसेसेस से, कुछ खास प्रयत्नों से उस जमीन के पत्थर, उस जमीन में से सोने को मिट्टी से अलग करके उसको निकाल सकता है। इसी प्रकार से जो एक एक्सपर्ट दक्ष व्यक्ति है, जो आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर को समझने में समझ सकता है, वो ही समझता है, वो ही आत्मा को आसानी से समझ पाता है। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। हाँ, उसमें तुम बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब वो इस अध्यात्म तत्व को नहीं आत्म तत्व को नहीं समझ सकता। क्या हम समझ सकते हैं? समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना होगा। किससे ट्रेनिंग लेना होगा? जो अध्यात्म तत्व और आत्म तत्व को अच्छी तरह से जानता है, तो मतलब उसमें एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट कौन है? जिसे कहते हैं हम एक दक्ष गुरु के बारे में कहते हैं कि जो इस मामले में पूरा एक्सपर्ट है। भगवत गीता में जैसे भगवान बताते कि कि गुरु कैसा होना चाहिए और हमें गुरु के पास किस प्रकार से सीखने के लिए जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। मतलब कि हमें, माफ कीजिए, हमें गुरु के शरणागत होकर उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। और वह एक, ये तो शिष्य की क्वालिटीज हो गई। दूसरा गुरु की क्वालिटीज, वो क्या है कि वो जानता है, ही नोज, हाँ, वो जानता है उस ज्ञान के बारे में, और उसने तत्व को देखा भी हुआ है, मतलब उसे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। जैसे हम रसगुल्ले के बारे में बोलते हैं, तो मैं रसगुल्ले के बारे में कम ज्यादा कुछ नहीं तो शायद 4-5 मिनट तो बोल ही सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने रसगुल्ला टेस्ट नहीं किया है तो मैं रसगुल्ले के टेस्ट के बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ? तो इसलिए दक्ष गुरु वही है जो उस तत्व के बारे में जानता भी है और उसने उसको एक्सपीरियंस भी कर रखा है। तभी वो आपको उसके बारे में अच्छे से आप बता पाएगा। तो फिर वो प्रहलाद महाराज के सहपाठी पूछते कि अच्छा, एक्सक्यूज मी, तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो ऐसा है, अब हम समझ गए कि आत्मा है और हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये आत्म तत्व के बारे में थोड़ा सा और तो बताओ। हाँ, तो बोलते कि प्रहलाद महाराज बताते कि देखो, भगवान की 8 भौतिक प्रकृतियां, 8 प्रकृतियां हैं। और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन सब से 16 विकार बनते हैं। विकार मतलब हम इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों प्लस और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आपसी में मेल जोल सम्मिश्रण से ये शरीर बनता है। और इस शरीर के अंदर एक आत्मा रहता है जो साक्षी रूप में रहता है। तो अच्छा, वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता आत्मा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इसके ऊपर ना 2-2 कवरिंग्स चढ़ी हुई हैं। जैसे कि हमारा माफ कीजिए, जैसे कि हमारा शरीर, हम पहले शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर जैकेट पहन लेते हैं। तो शरीर के ऊपर हमने शर्ट पहना फिर जैकेट पहना। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पीनट्स देखा, मूंगफली, उसमें क्या होता है कि मूंगफली के दाने के ऊपर एक पतला सा कवरिंग होता है और उसके ऊपर एक बड़ा कवरिंग होता है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर 2-2 कवरिंग्स चढ़ी हुई है। एक सूक्ष्म शरीर
और एक मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, और एक स्थूल शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ। तो इसलिए हम आत्मा को नहीं देख पाते। लेकिन अगर कोई समझदार है और अपने आचार्य को का अनुगमन करता है, तो वो समझ सकता है कि शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा एक चीज है। अब इसमें हमारा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम बोलते हैं कभी किसी दिन बहुत अच्छा खाना खा लिया, बहुत अच्छा, तो हम बोलते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई। तो हम क्या, इसका मतलब क्या है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और हमारी आत्मा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा नाक है। तो जब हम बोलते हैं हमारी आत्मा, तो इसका मतलब हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं। और दूसरा बात क्या है, माफ कीजिए, तो दूसरी बात क्या है कि आ, हाँ, तो एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात ये है कि मैं आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर रहती है, और इसका ऑपोजिट क्या है कि मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा है। तो ये बात हमें क्लियरली समझना चाहिए। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो ये सोचो कि हम सोने और मिट्टी के अंतर में कोई अंतर नहीं कर सकते। इसलिए हमें शांत मन से ये सोचना चाहिए कि हम आत्मा को खोजें अपने अंदर। किस प्रकार से खोजें? मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। जी प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो जैसे कि तो जब हम शांत मन से सोचेंगे, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा का उन भौतिक वस्तुओं के साथ क्या संबंध है जिनका सृष्टि, जिनका जो पैदा होती हैं, रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा, आत्मा और इन भौतिक वस्तुओं में अंतर क्या है। तो कई बार जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, कोई ये नहीं कहता ना कि मैं सिर हूं या फिर मैं हाथ हूं। वो हमेशा कहता है कि मेरा सिर है, हाँ, और मेरा हाथ है। तो मतलब मैं और मेरा सिर अलग अलग चीजें हैं। लेकिन कई बार कोई कोई बोलता है देखो हमने सारे शरीर का विश्लेषण कर लिया, ठीक है, हम बोल रहे हैं मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरा मुंह, लेकिन आत्मा तो दिखा नहीं हमें इसमें। सिर्फ हमें मेरा 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 दिखा, तो आत्मा तो दिखा नहीं। तो फिर इसके लिए कई बार लोग एग्जांपल देते हैं कि अगर आत्मा नहीं होता तो शरीर ग्रो नहीं करता। हाँ, अब एक बच्चा अगर मर जाता है तो उस मरे हुए बच्चे का शरीर बढ़ता नहीं है। हाँ, तो वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। दूसरा, आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज तो बाल की नोक के, अगर एक हेयर का बाल का टिप ले लेते हैं, नोक ले लेते हैं और उसके पहले 100 हिस्से कर देते हैं, फिर उसमें से एक हिस्सा लेके और 100 हिस्से कर देते हैं, तो उतना है आत्मा का आकार। अब इतने हिस्से करने के लिए एक तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और उसको देखने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो फिर आत्मा दिखेगा कैसे? और ऐसा वेदों में भी वर्णन आता है कि आत्मा, नहीं ये मुझे पता नहीं वेदों में है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रासायनिक मेल से आत्मा नहीं बन पाता। हालांकि बड़े बड़े साइंटिस्ट ये थियोरी करते हैं कि अच्छा, जीव की उत्पत्ति बहुत सारे केमिकल्स के मिलाने से, कुछ खास टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह देने से जीव की उत्पत्ति हुई, लेकिन ऐसा अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, यहाँ तक उन्होंने आत्मा को ढूंढने के बारे में बताया। फिर एक और टॉपिक को डिस्कस कर रहे प्रहलाद महाराज। वो कहते कि देखो कि हम इस संसार में जिंदा हैं, और
उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि हम देखो ये मान लिया हमने कि हम आत्मा हैं और हमारे ऊपर ये कवरिंग्स चढ़ी हुई हैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की, हाँ, लेकिन हम फिर भी ये क्यों समझते हैं कि हम शरीर हैं? हम अपने आप को आत्मा क्यों नहीं मानते? तो इसको एक्सप्लेन करते हुए प्रहलाद महाराज कहते, देखो थोड़ा सा बड़ा ये 2-3 श्लोक में आएगा। देखो कि हम जब हम हमारी बुद्धि है ना, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। एक तो है वो अवस्था जिसमें हम जाग रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी है जागना, दूसरी है हम सो रहे हैं लेकिन हम स्वप्न देख रहे हैं, और तीसरी अवस्था है जिसमें हम गहरी निद्रा में हैं, मतलब बहुत ऐसे सोए हुए हैं कि हमें कोई सपना भी नहीं आ रहा। तो ये 3 चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि अब जागृत अवस्था में क्या होता है कि हम स्थूल कार्य भी करते रहते हैं, हाँ, और हम देखते भी है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, हम क्लास सुन रहे हैं, हाँ। सोने की अवस्था में क्या होता है, हमारा शरीर तो नहीं चल रहा होता, लेकिन स्वप्न की अवस्था में क्या होता है, हमारा शरीर नहीं चल रहा होता, लेकिन हमारी इंद्रियां सूक्ष्म रूप से कार्य कर रही होती हैं क्योंकि हम स्वप्न देख रहे होते हैं। तीसरा स्थिति क्या है, डीप स्लीप का, गहरी निद्रा का स्थिति, जिसमें स्थूल क्रियाएं और सूक्ष्म क्रियाएं इंद्रियों की बंद हो चुकी होती है। सॉरी। तो अब ये तीनों स्थितियां, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और डीप स्लीप, सुषुप्ति की अवस्था, इन तीनों को कौन देख रहा है हमारे शरीर में? हम परमात्मा देख रहे हैं। सोने की अवस्था में हम ज्ञान ग्रहण, हमें ज्ञान कौन देता है, मतलब स्वप्न की अवस्था में हमें ज्ञान कौन देता है? वो परमात्मा के थ्रू हमारे पास आता है। तो परमात्मा हमें बुद्धि देते हैं और हम उस बुद्धि का उपयोग करते हैं। एक तो ये बात बताया, क्या बताने के लिए कि प्रश्न क्या था कि हम आत्मा है, हमारे ऊपर ये शरीर की कवरिंग्स हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं? हाँ, ये प्रश्न था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताते कि पहली बात, बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं और वो बुद्धि हमें भगवान के थ्रू, परमात्मा के, हमारे अंदर रहने वाले परमात्मा के थ्रू मिलती है। दूसरी बात, अब आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, देखो जैसे कि अब हम एक बगीचे में जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि कई बार थोड़ी हवा आ रही होती है, या फिर रात के समय में, सर्दी में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हवा चलती है तो सुगंधी आती है, या उनके पास जाती है तो सुगंधी आती है, या फिर आप एक कमरे में है, एक दूरी पे एक किसी ने परफ्यूम थोड़ा सा स्प्रे किया तो कुछ समय के बाद आप तक भी वो स्मेल आ जाती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे कि वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधी के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों से, जो 3 डिविजन हमने बुद्धि के बारे में की सीखी, इन 3 बुद्धि की डिविजन से जीवात्मा को समझ सकता है। अब कहने का मतलब यह है कि भगवान से के द्वारा दी हुई बुद्धि से हम जीवात्मा को समझ सकते हैं, हम बुद्धि से जीवात्मा को समझ सकते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये बुद्धि जीवात्मा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं मेरा मन, मैं मतलब कई बार हम बोलते हैं कि मेरा ब्रेन है, तो ये बुद्धि जीवात्मा नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि शरीर की जो एक्टिविटीज है वो आत्मा की एक्टिविटीज नहीं है। आत्मा बुद्धि की ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये पैदा होती हैं प्रकृति के तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे हम सो रहे होते हैं तो हम
तमोगुण में अवस्थित हैं। जाग रहे होते हैं तो हम या तो सतोगुण में, ब्रह्म मुहूर्त का समय है तो, या फिर और बाद में जब हम अपने कार्यक्रम अपने जॉब पे निकल जाते हैं तो हम प्रिडोमिनेटली रजोगुण में अवस्थित होते हैं। तो यही बुद्धि की तीन अवस्थाएं प्रकृति के गुणों से बनी है, जबकि आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से अलग है। तो जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जैसे कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर्स वगैरह, उनकी बुद्धि दूषित रहती है, मतलब वो शुद्ध नहीं होती। और जब वो बुद्धि दूषित रहती है, इसलिए वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर काम करते रहते हैं। और जब हम प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर सकाम कर्म करते हैं तो हम सांसारिक बंधनों में, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, ये जो मान लो कि ये ही स्वप्न है कि हमारी बुद्धि दूषित है, जिसकी वजह से हम ये जो इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है या हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, हम उसको सच मान बैठते हैं, मतलब परमानेंट मान बैठते हैं। माफ कीजिए। तो जब हम इनको परमानेंट मान बैठते हैं, तो क्या होता है, हम सोचते हैं हम कभी मरेंगे नहीं, हमें बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, घर में इतने साजो सामान चाहिए, हाँ, अच्छी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हाँ, काम करने के लिए नौकर चाकर चाहिए। लेकिन तो अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब जो तुम देख रहे हो, ये तो एक्चुअली में स्वप्न ही है। जैसे कि स्वप्न, जब हम सो रहे होते हैं, हमें स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो हमें अगर कोई अचानक से कुछ आता है कि मान लो शेर आ रहा है, हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे शेर भाग रहा है, हम चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, सारा शरीर पसीने पसीने हो गया है, और अभी शेर हमारे ऊपर कूदा, तो हमें दुख का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में हमें दुख का अनुभव होता है, या फिर हमें कुछ अच्छा मिल गया, मेरा प्रमोशन हो गया, ऐसे चीजें तो सुख का अनुभव होता है, वैसे ही इस दृश्य जगत में भी हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। लेकिन इनका एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे अज्ञान के कारण है। क्या अज्ञान? कि मैं ये शरीर हूं। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अच्छा, तो इसलिए ये तुम लोगों का कर्तव्य है कि तुम भगवान की भक्ति को ग्रहण करो, क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत ही है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न, जो मतलब हमने जाना था ना कि बुद्धि, हमारी बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, ये तीनों अवस्थाएं और सकाम कर्मों के बीच वगैरह, ये सब प्रकृति के तीनों गुणों से ही उत्पन्न है। और कृष्ण भावना अमृत से ही इनका इनसे जनित अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। तो फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे जो इस संसार के बंधन से छूटने के हजारों उपाय हैं, लेकिन उनमें से एक उपाय ऐसा है जो भगवान ने स्वयं कहा है, और जो उपाय भगवान ने स्वयं कहा है वो ही एक उपाय सर्वश्रेष्ठ है। क्या उपाय है वो? हमने भगवत गीता पढ़ा होगा, तो उसमें 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि सब भौतिक धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, और फिर आश्वासन दे रहे कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा?
इसके लिए हमें करना होगा कि सबसे पहले भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप एक शुद्ध भक्त को की शरण में जाना होगा, हाँ, और उससे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। फिर उसको उतना ही आदर प्रदान करना होगा जितना कि हम भगवान को करते हैं, उनकी सेवा करनी होगी, और फिर उससे भगवान के बारे में प्रश्न पूछना होगा। जब हम इस विधि को ग्रहण करते हैं तभी मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति करने से धीरे धीरे मनुष्य भगवान के में आसक्त हो जाता है, और फिर और भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते उसे वो समझ जाता है कि भगवान कौन है, भगवान की स्थिति क्या है, आत्मा क्या है, और भगवान और आत्मा में अंतर क्या है, या फिर संबंध क्या है। जब हम इस संबंध को समझ लेते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि ठीक है, अभी हमारी क्या स्थिति है। अभी हमारी स्थिति है, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, हाँ। और एक्चुअली में क्या है कि भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसम, भगवान हर चीज के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है, वो हर चीज के स्वामी है, और तो और वो सब प्राणियों के सुहृद भी है, सुहृद सर्वभूतानाम। लेकिन हम क्या सोचते, मैं स्वामी हूं, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा एसी है, मेरी गाड़ी को स्क्रैच क्यों मार दिया तुमने। और दूसरा, आज खाने में क्या बना है मैं खाऊंगा, आज रसगुल्ला है या चॉकलेट या फिर करेला, इस प्रकार सोचते हैं। तो हम भोग करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। तो अब आगे प्रहलाद महाराज कहते, तो ये उपाय क्या है, मतलब भक्ति किस प्रकार से की जाए। There's a 10-point formula। पहले उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में बताया था, अब लेकिन यहाँ अपने सहपाठियों को जो 10-point फार्मूला बताया उसमें आप ध्यान से सुनिए। क्या गुरु शुश्रूषया भक्त्या, मतलब श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रामाणिक गुरु की भक्ति और सेवा करना। दूसरा बोला सर्वलब्धार्पणेंच, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो गुरु को समर्पित कर देना। जो कुछ मतलब जैसे प्राण, धन, बुद्धि, वाणी, ये सब गुरु की सेवा में समर्पित कर देना। तीसरा संगेन साधु भक्ता नाम, मतलब उन्नत साधुओं और भक्तों का संग करना। चौथा ईश्वर आराधनेंच, और श्री भगवान की आराधना करना। पांचवा श्रद्धया तत्कथायाम च, श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश और लीला आदि का श्रवण करना। छठा कीर्तनई गुण कर्मणा नाम, भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं का यशोगान करना। तत्पादाम्बुरु ध्यानात्, मतलब भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाना। तत्लिंग ईक्ष अर्हणम आदि भी, आदि बोला उन्होंने, इसीलिए श्रवणम कीर्तन आदि सारे 9 भक्ति इसी में आ जाता है। तो उसके बाद श्री विग्रह के दर्शन तथा पूजा करना। 9th बोलते हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्त ईश्वर, मतलब हमेशा ये याद रखना कि श्री भगवान सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, और ये समझते हुए 10th पॉइंट प्राणियों की स्थिति और स्वरूप के अनुसार सब प्राणियों को आदर देना। ये 10 पॉइंट्स जब का हम पालन करेंगे तब क्या होगा, इस प्रकार से भक्ति करने से मनुष्य के अपने 6 शत्रु, कौन से 6 शत्रु हैं मनुष्य के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, मत्सर्य। हाँ, जब मनुष्य इस प्रकार से भक्ति का आचरण करता है तो वह इन 6 शत्रुओं के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है, और जब वो इन 6 शत्रुओं का दमन कर पाता है तब वह भगवान की सेवा कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या शुरू हुआ था, गुरु पादाश्रय, मतलब भगवान गुरु को
गुरु को श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करना और अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देना। फिर आया साधु संग, फिर आगे ईश्वर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि। इससे क्या होगा, इन 6 शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हमें समय के साथ धीरे धीरे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो पाएगी। जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तब तक जो भक्त है उन्नत, इस प्रकार से उन्नत भक्त तब तक अपनी इंद्रियों को जीत चुका होता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तब क्या सिम्टम्स होते हैं उस भक्त के, ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भक्तों को, अपने सहपाठियों को। जब ऐसा शुद्ध भक्त भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों और अत्यंत शक्ति संपन्न कार्यकलापों को सुनता है तो उसे बहुत हर्ष का अनुभव होता है, उसके शरीर में रोमांच उठता है। कई बार हम कुछ मूवी देखते हैं या फिर कुछ बहुत ही खुश हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोमांच उठता है, लेकिन जब भगवान का भक्त इस लेवल पर पहुंच जाता है तो भगवान के बारे में सुनकर ही उसके शरीर में रोमांच उठता है, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं, वाणी मतलब वो खुशी के मारे बोल नहीं पाता, और कभी कभी बहुत जोर से भगवान का गुणगान करने लगता है, कभी रोता है, कभी नाचता है बिना कारण के। ऐसे लगता है कि वो हो सकता है कि कहीं इसको किसी भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया, तो वो इस तरह से बिहेव करता है, कभी हंसता है, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करके, कभी ध्यान करने बैठ जाता है, कभी सभी जीवों को भगवान का भक्त समझते हुए उनको प्रणाम करने लगता है, कभी लंबी लंबी सांसें लेता है, कभी एकदम लज्जा रहित होकर भगवान के बारे में सोचते हुए खो जाता है, और अचानक से पागलों के जैसे एकदम बेशर्म होकर चिल्लाने लगता है, हरे कृष्ण हे नारायण हे जगतपते, इस प्रकार से वो चिल्लाता है। तो जब उस उन्नत भक्त की ये स्थिति आ जाती है तो उसका शरीर और मन भौतिक नहीं रह जाता, वो एक तरह से चिन्मय हो जाता है, तब उसे भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अभी बताते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जब ब्रज में रहते थे तो वो दिन भर में इतना एक चुल्लू भर छाछ पीते थे और रोज 2000 दंडवत प्रणाम करते थे वैष्णवों को और धाम को आदि। और इतना ही नहीं, तो इतना सा छाछ पीने से इस प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी हम तो अच्छा सा खा पी के करके भी इतने दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। तो ये किस लिए आया? ये इसलिए आता है कि उन्नत भक्त की ऐसा स्थिति आने पर उसे भौतिक का आवश्यकताएं उसकी बहुत ही कम हो जाती है, नगण्य ही हो जाती है। तब वह सारे भौतिक कॉन्टेमिनेशंस, कल्मशों से मुक्त हो चुका होता है, और उसका अज्ञान, उसकी भौतिक चेतना और उसकी सारी भौतिक इच्छाएं एकदम नष्ट हो चुकी होती है। इस प्रकार भक्ति करता हुआ वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेता है। तो फिर प्रहलाद महाराज फिर से उन भक्तों को बोलते हैं कि जब हम भगवान के इस प्रकार से भगवान के संपर्क में रहते हैं तो भगवान की ये प्राप्ति हमारे जो संसार में जन्म और मृत्यु का चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको मिटा देने वाली है। और जब हम भक्ति में निरंतर रहते हैं तो हमें जो दिव्य आनंद मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपने हृदय में स्थित, भगवान हमारे हृदय में स्थित है, अपने हृदय में स्थित परमात्मा के भजन में लग जाओ। तो अब फिर आगे बोलते हैं कि अरे भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही स्थित है, जब तुम्हारे हृदय में ही भगवान स्थित है तो उनका भजन करने में कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाला है तुमको। वो हमारे हृदय में स्थित है,
हम सबके अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और यहाँ तक कि वो हमारे अपने आत्मा के समान ही है, तो फिर आप लोग भक्ति क्यों नहीं करते? फालतू में क्यों इंद्रिय तृप्ति के साजो सामान को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं, पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हम ये सब करने में। देखो, भजन करना कितना आसान है। भगवान हृदय में रहते हैं, किसी भी दशा में हम उनको याद कर सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए क्या किसी धन की आवश्यकता होती है, या कुछ मित्र मंडली बैठानी पड़ती है भगवान को याद करने के लिए? और भगवान को कैसे कुछ कर सकते हैं? एक तुलसी पत्र जल अर्पण करने से हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। हम अगर भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी पत्र और जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट आप देखो, वैश्यावृत्ति करने के लिए कितना धन की आवश्यकता होती है, छुप छुप कर जाना पड़ता है, बीमारियों का डर रहता है। दूसरा, मांसाहार करने के लिए धन की आवश्यकता, किसी निर्दोष प्राणी को मारना, और फिर कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति हो जो उसको मारे, फिर उसको मतलब तरह तरह के एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसके बजाय भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान है। तो फिर प्रहलाद महाराज के सहपाठी उनको थोड़ा टोकते हैं, अरे अरे आप, हम तो भूल ही गए, आप हमें बता रहे थे ना कि हम सो रहे हैं, हम स्वप्न में हैं। वो क्या स्वप्न है, जरा सा थोड़ा और बताओ उस स्वप्न के बारे में। तो प्रहलाद महाराज थोड़ा हंस बोलते हैं कि देखो, जैसे कि ओके, श्लोक गोes लाइक दिस। राय कलत्रम पशवा सुतादयो गृहामहि कुंजर कोश भूतय सर्वे अर्थ कामः क्षण भंगुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियम चला। मतलब राय मतलब वेल्थ, धन, धन, कलत्रम पत्नी, पशव, पशव मतलब जो हमारे पेट्स हैं या फिर हमारा व्हीकल, हमारी गाड़ी, पुत्र पुत्रियां आदि, घर, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, मही, कुंजर, कुंजर मतलब कुंजर का मतलब हाथी होता है, बट ऑप्युलेंसेस मतलब हमारे ऐश्वर्य का सामान, हमारा बैंक बैलेंस, और बाकी चीजें जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, ये सब चीजें, ये सारे आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, ये सब क्षण भंगुर है। यहाँ तक कि हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, पता नहीं ये शरीर कब नष्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो स्वयं ही क्षण भंगुर हैं, वो एक क्षण भंगुर शरीर को कितने समय तक सुख दे सकती है। आर्थिक विकास की बात करें तो आजकल का मॉडर्न साइंस है, वो अभी तक भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को तो पार पा नहीं पाया। ऊपर से अभी हम देख रही हैं, कभी लड़ाई का डर रहता है, कभी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना ताइवान, ईरान इराक, अमेरिका अफगानिस्तान, ऑल दैट स्टफ, वो होता है। कभी सूखा, हमेशा हर मानसून से पहले लगता है कि अरे सूखा तो नहीं पड़ जाएगा। तीसरा, पैंडेमिक्स जैसे कोरोना अभी आ गया। तो ये सब हम कहाँ इनसे पा रहे हैं। तो हमारा जो आर्थिक विकास वगैरह के बारे में हम बड़े बड़े गुण गाते हैं कि हम इंसान चांद पे पहुंच गया, मंगलयान से मंगल ग्रह पर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है। अलेक्जेंडर, सिकंदर, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये सब ब्रिटिश साम्राज्य, कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ये सब कठिनाई से प्राप्त होते हैं, बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, लेकिन अस्थायी होते हैं। तो मतलब कुछ समय के लिए ये सब हमें प्राप्त होता है। अच्छा, और दूसरी ओर भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध, भगवान की भक्ति करने से इतना सुख मिल जाता है हमें कि किसी भौतिक सुख की चाह ही नहीं हो पाती। अच्छा, फिर प्रहलाद महाराज जरा रुकते, बोलते हैं कि ये तो यहाँ धरती के सुखों की बात है, अरे अगर तुम बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करके स्वर्ग आदि में भी पहुंच जाओगे तो वहां भी ये सारे दुख वगैरह विद्यमान रहेंगे। एक तो स्वर्ग में जाना भी कोई परमानेंट नहीं, पहुंच जाओगे स्वर्ग में,
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो मतलब हम जब हमारे पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो हम वापस इस स्वर्ग से हमें वापस इस धरती पे आना पड़ेगा। दूसरे, क्या स्वर्ग आदि बहुत दोषों से रहित है क्या? वो भी दोषों से रहित नहीं है। अभी यही जो प्रहलाद महाराज का प्रसंग चल रहा है, तो इसमें भी इंद्र को हिरण्यकशिपु के भय से भागना पड़ा था ना स्वर्ग छोड़कर। तो क्या इंद्र स्वर्ग का राजा, उसका भी स्टे परमानेंट नहीं है, वहां भी दुख आते हैं, वहां भी भय होता है, हाँ, असुरों का भय आदि। और इतना ही नहीं, स्वर्ग में सारे सुख होते हैं लेकिन कामनाएं खत्म नहीं होती। जैसे इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मुग्ध होकर नीचे आ गया था, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, हाँ, और उस पर कुदृष्टि रखी। इस प्रकार स्वर्ग आदि भी कुछ दोषों से रहित नहीं है। दोष रहित तो केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, हाँ, जिनका दोष ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। इसलिए हमें अपना आत्म साक्षात करने के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अच्छा, तो और इतना ही नहीं, अगर हम लोग आर्थिक विकास के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए कर्म करते हैं, तो हमें उसका बहुत सारी बार विपरीत फल ही मिलता है। कैसे? आज मैं सोचता हूँ कि मुझे ना बड़ा घर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? या मुझे अपना गाड़ी चेंज करना है, और छोड़ो, मुझे गाड़ी ठीक कराना है, तो उसके लिए कितना एफर्ट है। हाँ, जैसे ही हम सुख पाने के लिए कामना करते हैं और उसके लिए कार्य प्रारंभ करते हैं, वैसे ही हमारी दुख की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। गाड़ी ठीक करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले जेब में पैसा डालना पड़ेगा, फिर गाड़ी को लेके सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, एक छुट्टी लेना पड़ेगा अपने बॉस को बोल के, हाँ, फिर वहां पे कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा, फिर घर वापस आना पड़ेगा, फिर 6-8 घंटा वेट करना पड़ेगा, फिर वापस गाड़ी लेने जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा काम करने के लिए, जैसे ही हम सुख पाने की कामना करते हैं और उसके लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं, हमारे दुखों की अवस्था शुरू हो जाती है। और अगर गाड़ी नहीं है तो थोड़ा बहुत एफर्ट है, लेकिन मतलब चिंता नहीं है गाड़ी की, गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई स्क्रैच मार देगा गाड़ी को, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, उस बारे में सोचने का प्रश्न नहीं है। ऐसा ये जस्ट एक एग्जांपल है, और ऐसा और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। भगवद गीता में वर्णन आता है 3रे अध्याय में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमेति मन्यते। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ना चाहते हुए भी हमें दुख मिल जाते हैं, वैसे ही सुख भी ना चाहते हुए ही मिलते हैं, बिना प्रयत्न किए हमें मिल सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जॉब पे जा रहे हैं, इसीलिए हमें हमारे पास पैसा आ रहा है और इसलिए हम सुख पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दुख और सुख जो हमें मिल रहे हैं, वो हमें अपने प्रारब्ध के कारण मिल रहे हैं। और जो हम अभी कार्य वगैरह कर रहे हैं, वो प्रकृति के गुणों से बद्ध होकर कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। और ये हम काम तो प्रकृति के गुणों से बद्ध होकर कर रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से हमारी बुद्धि मति मारी जाती है और सोचते हैं कि हम करता है। जब हम सोचते हैं कि हम करता है, तो ये ही हमारे बंधन का कारण है। मैं करता हूं, इसीलिए मुझे जो सुख प्राप्त होगा मैं उसको भोग करूंगा, ये मेरी चीज है, मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, और आदि आदि। तो इसलिए हम इन सब सुखों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह की कर्म करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर जिसके लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, वो तो नश्वर है, हाँ? और कुछ समय के बाद ये एक्चुअली ये नष्ट हो जाएगा, और
अन्यों की संपत्ति बन जाएगा। मतलब एक्चुअली में ये तो दूसरों की संपत्ति, कुत्ता, चील, कौवा आदि की संपत्ति है इवेंचुअली। तो ये सारे साजो सामान जो हमें इतने अच्छे लगते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पत्नी, पुत्र, पुत्री, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला, एसी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि, ये सब हमें बहुत निकट और हमारे बहुत निकट होते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आत्मा का इन सब चीजों से कुछ लेना देना है नहीं। तो फिर हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा कहते। तो हमें सुख की प्राप्ति तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो सुख प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो नित्य आनंद समुद्र, आनंद रस के समुद्र में ही गोता लगाना पड़ेगा। उसमें गोता लगाए बिना हमें असली सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सकाम कर्म नहीं करके निष्काम भाव से श्री हरि पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक उनका भजन करना चाहिए। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवद गीता में बताते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अपने कर्म पे अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के लिए हमें पूर्ण रूप से श्री हरि पर ही आश्रित रहना चाहिए। और इस बात को हमें अपने एक योग्य गुरु के संरक्षण में जाकर किस प्रकार से भगवान की शरण प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो फिर वो प्रहलाद जी के सहपाठी उनसे पूछते, ठीक है एक बार और बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, लास्ट मतलब एक बार बताओ फिर से कि हमें करना क्या चाहिए। वो फिर से बोला कि जैसे कि अभी बताया, निष्काम भाव से श्री हरि पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक उन्हीं का भजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही हम सब प्राणियों के ईश्वर हैं। वो हमारे ही वो ही हमारे आत्मा है और हमारे सबसे प्रियतम है। जो ये सब प्रत्येक जीव मतलब जीवित आत्मा और उसका भौतिक शरीर, ये सब उनकी शक्ति का ही प्राकट्य है। कौन सी शक्ति? एक तो भाई पराशक्ति और अपराशक्ति। हाँ, वो हमारे पिता के ही समान है और पिता के साथ एक पुत्र का संबंध तो बनाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है क्या? तो बहुत आसान है। पिता और पुत्र में घनिष्ठ संबंध होता है, उसके लिए ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं कैसे अपने पिता के साथ संबंध बनाऊं, ये तो नेचुरली है, स्वाभाविक है एकदम। तो वो उनके मित्र बोलते, लेकिन हम तो दैत्य है ना। तो इसके जवाब में प्रहलाद महाराज कहते, देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, कोई भी क्यों ना हो, जो श्री मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है वो हम सब हमारे समान ही महा कल्याण का भागी होता है। मतलब 1 सेकेंड, आगे बोलते, हे दैत्य पुत्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, ना ही देवता होना जरूरी है, ना ही ऋषि होना जरूरी है। यहां तक कि सदाचारी होना भी जरूरी नहीं है और बहुत ज्यादा ज्ञान संपन्न होना भी जरूरी नहीं है। उनको किसी दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता या बड़े बड़े व्रतों के अनुष्ठानों से भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये सब उनको प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।
वो तो सिर्फ एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं। किस चीज से? अविचल, बिना विचलित हुए, अनन्य, केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी सब तो सिर्फ दिखावा है। इसलिए हे दानव बंधुओं, जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करो। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, ग्वाले, यहाँ तक कि पक्षी, पशु और पापी जीव भी अपना मूल आध्यात्मिक जीवन फिर से प्राप्त कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या कंक्लूजन हुआ इस सब का? कहते प्रहलाद महाराज जब इसको कंक्लूड कर रहे हैं अपनी टीचिंग्स को, वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और सबसे बड़ा स्वार्थ एक ही है, वो है गोविंद के प्रति अनन्य भक्ति। जब ऐसा एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति करता है बिना किसी दूसरी अभिलाषा के, अहेतुक की अप्रतिहता, मतलब बिना किसी अन्य अभिलाषा के, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और दूसरा अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना विचलित हुए। जैसे कि प्रहलाद महाराज को इतने दुख प्रदान किए थे हिरण्यकशिपु ने, फिर भी वे अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए थे। जब इस प्रकार से वो गोविंद की अनन्य भक्ति करता है तो वो सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को देखता है। और जब वह भगवान को सब जगह इस प्रकार से देखने लगता है, वो ही समझिए कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करना चाहिए, ताकि हमें अंततः कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। ये कहकर प्रहलाद महाराज अपनी टीचिंग्स को समाप्त करते हैं और फिर आगे तो स्टोरी एकदम अलग हो जाता है, जिसमें प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के समक्ष जाते हैं। हिरण्यकशिपु उन पे बहुत क्रुद्ध होता है और हिरण्यकशिपु उनको टेस्ट करता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मतलब विष्णु के अनन्य भक्त है कि नहीं, और दूसरा कि मतलब हिरण्यकशिपु नहीं, नरसिंह भगवान टेस्ट करते हैं उनको कि वो अनन्य सारी इतने कष्ट आने पर भी क्या प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित होता है कि नहीं होता है, और क्या वो सब चीजों में सच में भगवान को देखता है। जैसे कि जब हिरण्यकशिपु उसे प्रहलाद महाराज को डांट रहे थे तलवार हाथ में लेकर कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो प्रहलाद ने यही उत्तर दिया, मैं इस खंबे में भी भगवान को देखता हूँ। तो और उसी खंबे को जब हिरण्यकशिपु ने मुष्टि प्रहार किया था और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे, और फिर ब्रह्मा के वर का पूरा ध्यान रखते हुए भी उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। इसके साथ ही ये सेशन मतलब मेरा तरफ से आगे मैं कुछ और नहीं बोल पाएंगे। आप इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न के बारे में या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।